हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की शरणागति पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। शरणागति के 6 अंग होते हैं, उसमें तीसरा है गोप्तृत्व। चौथे में आगे हम अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। हमारी भगवान श्री कृष्ण सदैव रक्षा करेंगे। उस भाव में दूसरा कीर्तन, तुम्ही तो मारी बे जारे के तारे राखी ते पारे, तुआ इच्छा बस त्रिभुवन, ब्रह्मा आदि देवगण तुव दास अगणन, अरे तव आज्ञार पालन। ओ भगवान, तुम अगर किसी को मारना चाहते हो तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? तुम्हारी इच्छा से त्रिभुवन चल रहा है, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता है सब तुम्हारे अनगिनत दास है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। तुआ इच्छा मते ग्रहगण अविरत, शुभ अशुभ फल करे दान, रोग शोक मृत्यु भय, तवा इच्छा मते है, तवा आज्ञा सदा बलवान। जितने भी नक्षत्र है, शुभ अशुभ ग्रह है, सब तुम्हारे द्वार बताया हुआ काम करते हैं, भगवान को बताया हुआ मार्ग। और रोग शोक मौत भय, ये भी तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, यानी भगवान की आज्ञा बलवान है। तव भये वायु भय, चंद्र सूर्य समुदय, स्व नियमित कार्य करे, तुमित परमेश्वर पर ब्रह्म परात्पर, तव बस भक्त अंतर। आपके भय से वायु हवा दे रहा है, वायु बह रहा है, चंद्र सूर्य भी काम कर रहे हैं, जिसको जो काम दिया गया है सब कर रहे हैं। आप परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, परात्पर है, आप भक्तों के हृदय में वास करते हैं। सदा शुद्ध सिद्ध काम भक्त वत्सल नाम, भक्त जनेरा नित्य स्वामी, तुमित राखी भी जारे, के तारे मारिते पारे, सकल विधिर विधि तुम्हें। आप नित्य सदैव के लिए शुद्ध हो। सिद्ध काम का मतलब अपने आप में तृप्त हो, आपको बाहर से कोई तृप्ति के लिए कोई चीज, कोई खाना, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। और आप भक्त वत्सल हो, भक्तों पे बहुत वात्सल्य भाव प्यार करते हो, भक्तों के नित्य स्वामी हो। आप जिसकी रक्षा करेंगे उसको कौन मार सकेगा? सारी विधियों की विधि है आप। तोमारा चरणी नाथ करियाचे प्रणिपात, भक्ति विनोद तवदास, विपद हित स्वामी अवश्य ताहार तुम्ही, रक्षिबे ताहारा ए विश्वास। ओ भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, नित्य दास। आपको स्वीकार किया है, आपके चरणों में पूर्ण शरणागति ली है। मैं भक्ति विनोद यही विश्वास करता हूँ कि आप मुझे हर तरह के विपत्ति में मेरी रक्षा करेंगे। तो हम सब इतना ही, कीर्तन तो इतना ही, हम सब मुख से बोलते हैं भगवान, ये घर भगवान का है, शरीर भगवान का, सब भगवान का है भाई, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मगर ऐसे हम जी रहे हैं क्या? तो कुछ उदाहरण दिया, हर चीज में ऐसा सोचना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मगर कुछ उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? पहले तो एक शरणागत भक्त को ये विचार होता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसकी रक्षा कर सकता है क्या? कि सारी सृष्टि तो
कृष्ण की आज्ञा से ही काम होता है। तो जितने भी देवी देवता है वो भी तो भगवान के अधीन है, कोई स्वतंत्र तो है नहीं। तो हम अगर कोई देवी देवता के पास जाएंगे तो भी कृष्ण भक्ति बढ़ाने की ही मांग करेंगे, कभी कृष्ण से अलग कोई चीज़ मांगेंगे तो हमको ये विश्वास नहीं है कि भगवान और देवता लोगों का क्या संबंध है। ये सब भगवान के अंग प्रत्यंग है, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। तो हम जो भी शरणागत भक्त होता है वो अलग से देवी देवताओं को भगवान के अनुकूलता छोड़ के और कोई प्रार्थना नहीं करता, अलग से कुछ नहीं मांगता। तब भगवान रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान तो रक्षा करेंगे क्या। दूसरा, जितने भी नक्षत्र है, ग्रह तारे, सब शुभ अशुभ फल भगवान की इच्छा से देते हैं। तो अलग से कोई प्रार्थना नहीं। फिर से शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, सब भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। उस विश्वास से भगवान का नाम करना, शरणागति लेना। रोग हो जाए, कोई शोक आ जाए परिवार में, कोई मौत आ जाए, कोई भय आ जाए, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब भी वही भाव रखो। अच्छा हुआ तब भगवान बोल दिया, बाकी ठमे, ऐसा तो नहीं। फिर वायु है, चंद्र है, सूर्य है, सब तो भगवान की आज्ञा से कार्य कर रहे हैं। तो अलग से वे तो भगवान से निकाल के किसी को भी ये नहीं, सब भगवान के से जुड़े हुए हैं। हम भी उनसे, अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, चंद्र को ये करते हैं, इसीलिए कि मेरी भगवान में श्रद्धा बढ़े, भक्ति बढ़े, मेरी सेवा बनी रहे। परमेश्वर भी कृष्ण है, परब्रह्म भी कृष्ण है, और भक्तों के तो हृदय में रहते हैं। तो हमें विश्वास बनना चाहिए कि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, तो अलग से मैं कहाँ इधर उधर भागना। पूर्ण शरणागति, तब हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान कैसे है, सदा शुद्ध है, वो आत्मरमण है, अपने आत्मा में रमण करते हैं। उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम मुझे ये दे दो। यहाँ कोई बिजनेस करने का ज़रूरत नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बस हम देंगे तब उनका चलेगा। मगर वो भक्त वत्सल है, ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? एक रिश्ते के लिए हमसे लेते भी है, हमसे उम्मीद भी रखते हैं। तो रिश्ता प्रेम भरा होना चाहिए, उसके लिए शरणागति। भक्त के तो भगवान नित्य स्वामी है। तो भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। तो हमारी शरणागति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा कुछ भी हो जाए, बस भगवान ही और कुछ भी नहीं, तो जरूर हमारी रक्षा करेंगे।